बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। अजान का टाइम हो गया, कंटिन्यू रखूं या जनाब? आज यहाँ एक पार्क में मौजूद हैं, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्त व दीगर दोस्त यहाँ मौजूद हैं और एक तकरीब सादत, एक ऐसी तकरीब जो हम सब के लिए सादत का बाइस है कि हमारे हर दिल अजीज रहनुमा, हमारे साथी सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम अब्दुल्ला फारूकी साहब उम्रे की शहादत हासिल करने के बाद वापस तशरीफ लाए, तो तमाम दोस्तों ने उनके एजाज में ये तकरीब बाबरकत का एहतमाम किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर अजानों का वक्त हो गया था कि आज इस खूबसूरत बाबरकत और बासादत तकरीब पे मौजूद हैं, जो कि जनाब मोहतरम इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, हमारे लिए उस्तादों की जगह जनाब अब्दुल्ला फारूकी साहब के एजाज़ में मुनक़िद की गई थी। बल्कि दरअसल एजाज़ तो हमारा है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करने वाले एक शख्स से मुलाकात का बहाना तराशा। और इसमें सबसे पहले मैं दाद देना चाहूँगा, हमेशा की तरह इसका सेहरा जो बनता है वो इरशाद भाई के सर बनता है कि वो मुहर्रिक हैं, वो तहरीक पैदा करते हैं हम लोगों में किसी न किसी बहाने से कि हम इस तरह की महाफिल का, इस तरह की तकरीबात का हिस्सा बन जाएं कि जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि हमें दिली इत्मीनान हासिल हो बल्कि हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो। मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। जी मुजीब भाई थोड़ा सा लेट आए, मैं चाहूँगा अब्दुल्ला फारूकी साहब के हवाले से और इस तकरीब के हवाले से दो जुमले आप। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मशकूर हूँ अब्दुल्ला फारूकी भाई का और उनके साथ इरशाद साहब और तमाम टीम का कि ये एक बहुत ही अच्छा और ऐसा मौके कैसी जगह से हो के आए, उम्र की सआदत हासिल करके आए हैं और अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, इनकी दौलत में, इन तमाम चीज़ों में बरकत डाले। और इन्होंने हम सबको यहाँ आज इकट्ठा किया और सारे साथी बड़े उसके साथ इनकी उसके लिए आए, अपने मुबारकबाद पेश करने के लिए और अच्छे से खाने भी चले। और इस महफिल के अंदर तमाम लोग जो एक दूसरे से दूर थे सब मिल गए। और सहाफ़ियों को और तो कुछ नहीं, ज़िंदगी में सारी टेंशन ही होती हैं क्योंकि वो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ की होती है, तो ऐसे ही मौके होते हैं कि उसके अंदर सब मिल बैठ के आपस में अपने एक दूसरे के साथ दुख भी और एक दूसरे के साथ खुशियां भी मनाते हैं। तो हम फिर एक बार मैं मशकूर हूँ तमाम टीम का, SUJ के तमाम मेंबरान का, उनका, और ख़ास कर अब्दुल्ला भाई का, अब्दुल्ला फारूक भाई का, कि जिन्होंने आज की इस तकरीब के अंदर हमें मदद किया और बहुत ही अच्छी महफिल बनाई और ज़बरदस्त के हम सबको मिलवाया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तमाम साथी मौजूद हैं। अब्दुल्ला फारूकी एक ऐसी शख्सियत है कि मुझे मालूम है कि हर शख्स जो है वो जुबान पे जुमले लिए बैठा होगा, जहन में ख्याल लिए बैठा होगा कि अब्दुल्ला फारूकी, लेकिन वक्त की किल्लत के बाइस मुझे उनसे माजरत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं आप तमाम दोस्तों का तारुफ करवा दूँ। यहाँ कैमरामैन मुझे दिखाएगा, हुसैन दानिश नज़र पॉइंट के नाम से इनका एक इदारा माशाल्लाह मीडिया की दुनिया में इनकलाब बर्पा किए हुए है। हमारे बहुत बेहतरीन साथी हैं। हुसैन दानिश के साथ हमारे न्यू कराची की UC के चेयरमैन मौजूद हैं, नाम डॉक्टर खालिद महमूद साहब, वो मौजूद हैं, इनकी मोहब्बत है। साथ ही हमारे सीनियर जनाब असद मलिक साहब की नुमाइंदगी, उनकी तबीयत नासाज थी। मैं असद भाई की तरफ से भी आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा अब्दुल्ला फारूकी साहब। बल्कि मुझे याद आया कि मैं खसूसी तौर पर स्वात से हाजी फजल रज़ाक बाबू भाई ने आपको मुबारकबाद का पैगाम पहुँचा है। उस वक्त हमारा ये प्रोग्राम सेट नहीं हुआ था, वरना शायद हम उनका प्रोग्राम लेट कर देते। तो उन्होंने खसूसी तौर पर कहा है कि अब्दुल्ला फारूकी साहब को जो है मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। चेयरमैन साहब के साथ मैंने जिक्र करा था, असद मलिक साहब की नुमाइंदगी करते हुए हमारे भाई सुहेल आजम मौजूद हैं। मॉर्निंग स्पेशल अखबार से इनका ताल्लुक है। और उसके साथ हमारे वो साथी, वो दोस्त मौजूद हैं कि जो जब ये साथ होते हैं तो हम कहते हैं कि दवा के खाओ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, जान है तो जहान है। माया नाज हर्बलिस्ट
اور آپ ان کی پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جناب صابر حسین صابر صاحب موجود ہیں, اور اس کے ساتھ جناب ہماری جان, ہم سب کی پہچان, اور آج کل ہیں راجہ صاحب SUJ کے سیکرٹری جنرل جناب راجہ محمد عارف صاحب, اور اس کے ساتھ جناب محترم اکبر بیگ صاحب, انتہائی سینئر صحافی اور پرنٹ کے شعبے سے 50 سال سے وابستہ ہیں, ہمارے بے مثال ساتھی ہیں, بڑے بے لوث ساتھی ہیں جی یہ عبداللہ فاروقی صاحب. اس کے ساتھ ارشاد بھائی موجود ہیں, اور ساتھ مجیب رحمان شامی صاحب, اور اس کے بعد صبا, ہماری صبا شیخ, صبا پراچا, ہم سب میں سب کچھ کہتے ہیں ان کو, اور بہت سینئر اور دبنگ صحافی ہیں. اور اس کے ساتھ مجھے ہنا صاحبہ موجود ہیں, راہیلہ آفریدی, جناب راہیلہ آفریدی صاحبہ, اور یہ ہماری بچی انابیہ, اور ساتھ ڈاکٹر فوزیہ اکبر صاحبہ موجود ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ, مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگ, کیونکہ میں بتانا چاہوں گا کہ عبداللہ فاروقی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ بڑی محبت بھری شخصیت ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ کہ جن سے جب بھی میں ملا, میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ فضل رزاق بابو بھائی, اقبال رحمان مانڈویا, عبداللہ فاروقی صاحب, یہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ملنے کے بعد ایک برادرانہ پدرانہ, اگر عمر کا معاملہ آڑے نہ آئے تو پدرانہ اور برادرانہ تعلق اور ایک شفقت کا احساس ہوتا ہے. ان کی محبتوں کا یہ ہمیشہ ہر جگہ پیش رہتے ہیں. ارشاد بھائی ہمارے روح ہیں, ارشاد بھائی آپ کے بھی ایک دو جملے اگر اس تقریب میں نہ ہوں تو پھر مزہ نہیں آئے. بہت شکریہ بٹ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی ہمارے اس گروپ کا, اس SUJ کا ایک دماغ ہیں, دل ہیں, ہیرا ہیں آپ ہمارے. اور ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ کبھی آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کسی شو میں, SUJ کسی پروگرام میں اگر غیر حاضر ہوئے ہیں, یقین کیجئے کہ وہ پروگرام پھیکا رہا ہے. اور ہماری ہر ممکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بٹ صاحب غیر حاضر نہیں ہوں. تو اور آپ کی جو ہلکی ہلکی مسکراہٹیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو یقین کیجیے اندر سے ایک خود بخود ہی ایک فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عبداللہ فاروقی بھائی جن کے اعزاز میں آج یہاں پر تقریب منعقد ہوئی ہے, ہمارے SUJ کا سر کا تاج ہیں, ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں, ہماری محبتیں ہیں. اور بہت ہی مختصر عرصے میں عبداللہ فاروقی بھائی نے SUJ کے جتنے ساتھی ہیں ان کے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھا لیا ہے. کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میں تو عبداللہ فاروقی صاحب کو اتنا کوئی خاص لائق نہیں کرتا. یہاں تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ عبداللہ فاروقی میرے سب سے زیادہ گہرے دوست ہیں. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے. ان کی سب کے ساتھ میں جو تعلق ہے, جو محبت وہ ایسی ہے کہ مجھ سب یہ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے, لیکن جس سے بھی پوچھے وہ کہے گا نہیں میرے ساتھ وہ محبت زیادہ کرتے ہیں. یہ ان کی خاص خوبی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے SUJ کو, جب تک سورج چاند ہے SUJ بھی سلامت رہے, اور ہمارے عبداللہ فاروقی بھائی بھی سلامت رہیں, اور ساری ٹیم سلامت رہے. اور میں آج کے بٹ صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کی اور سیکرٹری صاحب کی اجازت سے, اگر مجھے اجازت دے دی, اعلان کرنا چاہوں گا. میں اندر سے آج بڑا خوش ہوں آج کی اس تقریب کو دیکھ کر, جس طرح سے ہوئی ہے. سارے لوگ آج بڑے خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو میرے اندر خود بخود ایک چیز پیدا ہوئی. میں نے کہا کہ میں آج یہ اعلان کر دوں کہ ہفتے میں 10 دن یا 15 دن کے اندر, مطلب اسی مہینے کے اندر, اگست کے اینڈ تک کسی بھی ٹائم میں عبداللہ فاروقی صاحب کی ایک ہم تقریب پذیرائی رکھیں گے شاندار قسم کی. ٹھیک ہے. اور اس تقریب پذیرائی کے اندر ہم جو کچھ جس طرح سے بھی عبداللہ بھائی کو خراج تحسین ہم جس انداز سے پیش کر سکیں ہم کریں گے. سب کو آزادی ہوگی کہ اپنی محبتیں جیسے نشاور کرنا چاہے کرے. کوئی اس میں پروٹوکول نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہر آدمی جس طرح چاہے عبداللہ فاروقی بھائی کے ساتھ میں محبت ہے اپنی نشاور, وہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور بٹ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی چانس دیا کہ میں چند اپنے دل کی باتیں کر سکوں. اور آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. جناب اب آج کی تقریب ہمارے مہمان خاص, مہمان خصوصی دلہا کہہ لیں, میزبان بھی یہ تھے اور مہمان بھی یہ تھے, خصوصی تھے, جناب محترم عبداللہ فاروقی صاحب. بہت شکریہ بٹ صاحب. یہاں پر موجود تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. بٹ صاحب میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس کو پہلے بولنے کا موقع ملتا ہے وہ یہ سوچتا ہے یار کیا بولوں, اور جس کے آخری میں جسے موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے یار میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ پہلے والے سب کچھ کہہ گئے. ایک عجیب سی بات ہے, عجیب سی صورت حال ہے. بہرحال اس وقت جو ہے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے.
मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं आप लोगों के खुलूस मोहब्बत और जो आप लोगों ने मुझे दी, जो पजीराई की, उसका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन इजहार तशक्कुर करना जरूरी है, वरना मैं इजहार तशक्कुर नहीं करता। बगैर कहे मैंने सब कुछ जो है देख लिया और सब कुछ समझ लिया और कबूल किया। अल्लाह आप लोगों को बहुत इज्जतों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला इस इत्तेहाद को, इस तंजीम को, इस इत्तेहाद के इसके सरबराहों को, इसके मेंबरान को, जो असल सरमाया है, सरबराह और अहदेदार ये ना समझे कि हमसे है तंजीम। अगर मेंबरान नहीं है तो ये सब बेकार है। मैं अक्सर अपनी जिम्मेदारी में, जब अल्लाह पाक ने मुझे जिम्मेदारों में रखा, तो मैं पूछता था, मैं कहता था आपके यूनिट इंचार्ज किसके हैं, आप सेक्टर इंचार्ज किसके हैं? अगर ये लोग नहीं है तो आप क्या रेवड़ चराएंगे, जानवरों को चराएंगे? और यही बातें, इन बातों ने मुझे बहुत फायदा भी दिया और बहुत नुकसान भी पहुंचाया। तो बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई ने खुसूसन ये जो तहरीक चलाई, मेरे मदीने मुनव्वरा में था और इन्होंने ऐलान कर दिया यहाँ पर। और इससे पिछली दफा 2 साल पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल में मुझे ये तौफीक अता की थी कि मैं मदीने मुनव्वरा जाऊं, मक्का मुकर्रमा जाऊं, उस वक्त भी वहां होते हुए एक प्रोग्राम जो जनाब आली की शान में होना था, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन मुझे मुकर्रर कर दिया। ये इनका बड़ापन है, हुस्न ज़न है, आला ज़रफ़ी है। अल्लाह तक से दुआ है कि अल्लाह मेरा ये पर्दा कायम रखे, ये पर्दा ना हटा दे। अल्लाह पाक, मैं किसी काबिल नहीं, मैं किसी काबिल नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का फजल करम है कि बात अब तक बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, तमाम साथियों का एक मरतबा फिर तहे दिल से मशकूर है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा कि बात कर दी इरशाद साहब ने, बड़े हैं तो उनकी उसकी बात की तायद भी करनी चाहिए और साथ भी देना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि जो हम 15 दिन का या 20 दिन का टाइम ले रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप लोग इस चीज़ को मुनासिब समझें, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर लेता हूँ। तो 14 अगस्त को जो हमारा प्रोग्राम है, तो वहाँ पे ही हम अपनी इसकी तकरीर को अगर उसमें लेके जाना चाहें तो कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का एहतमाम मेरी तरफ से होगा। आपको पता है कि बहुत मसरूफियत का दिन होता है। ये अगर करना चाहें, जो उसके बाद का कोई रखना है तो करना है। तो हमने एक हाल की तरतीब बनाई है, इंशाल्लाह आप आएंगे, आपको सरप्राइज देंगे बाबा बाजी की उसके अंदर सरपरस्ती के अंदर। तो इंशाल्लाह उसमें हमने 150-200 लोगों के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा सा सिस्टम बनाया। तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो हमेशा जब भी कोई एसयूजे का प्रोग्राम होगा उसके लिए भट्ट साहब आपकी इजाजत से 2 अल्फाज कहना चाहूंगा। माजरत चाहता हूं, मैं रह गया कहने में कि सबसे पहले मैं यहाँ से फजल राजुक बाबू भाई का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे पर्सनल जो है फ़ोन भी किया और मैसेज भी दिया और माजरत चाहिए कि अगर मुझे इस प्रोग्राम का ज़रा भी इल्म होता तो मैं अपना प्रोग्राम, जैसे आपने फरमाया कि मुलतवी कर देते, डिले कर देते, ताखीर से चले जाते। और दूसरा आपने एक साहब का और नाम लिया, असद मलक भाई, अल्लाह उनको सलामत रखे। पुरानी देरीना रफाकत है मेरी उनसे, अब मेरी बदकिस्मती है, कम सादती है कि मैं उनका दीदार नहीं कर सका आज। अल्लाह उनका साया भी हम पर सलामत रखे और अल्लाह ताला बाबू भाई को मुकम्मल सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा अता फरमाए। सल्यूट टू यू बाबू भाई। अच्छा, बाबू भाई ने मुझे भी फोन करके कहा था कि मेरी तरफ से स्पेशली तौर पे एक हार जो है ना अब्दुल्ला फारूकी भाई को डालना है, जो हमने डाल दिया। और वो जो मैंने एक बात की, देखो यार कितना अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि हम कोई भी दिल से कुछ बात करते हैं और साथी सारे के सारे लब्बैक कर लेते हैं और उन्हीं साथियों में से कोई ना कोई ये कह देता है ये मेरी तरफ से, दूसरा कहता है इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। ये हम लोगों का अल्लाह का खास करम है और ये सिर्फ इसीलिए कि हम एक दूसरे के साथ में पुरखुलूस हैं। हमारे दिल में किसी के खिलाफ भी, किसी के उसमें कोई वो नहीं, हम हंसी मजाक भी करते हैं और खुल के करते हैं। लेकिन ये भी पता है और सबको पता है कि ये सिर्फ अभी ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है और हमें अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे साथी दे दिए। साबिर भाई, ये जितने भी साथी हैं, अब इनमें से ये सब इस काबिल हैं कि कम से कम 1-1 घंटा भी अगर मैं बोलूँ ना एक के लिए तो वो भी कम पड़ जाए। सारे के सारे ये हमारी और हम सब दोस्तों की अल्लाह की तरफ से एक अता है, समझो। अता यही होती है, पैसा दौलत नहीं है। सरदारी की अभी हम बात कर रहे थे, कितनी दौलत है, वो खुश नहीं हो सकता। 5 मिनट के लिए खुशी उसको नहीं मिलती और हम देखो 2-3 घंटे से यहाँ पर हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये खुशियां कायम रखे परवरदिगार। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला फारूकी भाई से एक बात कहना चाह रही थी कि दरख्वास्त है कि अगर आप हम सब के लिए दुआ कर दें, क्योंकि आप मदीने से आए हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज होगा। ये शरीयत का भी हुआ है।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، جس جائز مقصد کے لیے، جس جائز حاجت کے لیے، جس خواہش کے لیے، جس آرزو کے لیے، جس تمنا کے لیے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں وہ پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تمام موجود لوگوں کو اپنے فیملی کے سروں پر قائم و دائم عزت ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود تمام ساتھیوں کو بدون غرض، لالچ، طمع اور حسد، کینہ، بغض کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس میں جو لوگ مخلصانہ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام ساتھی جو یہاں جمع ہوئے ان سب کو اللہ پاک ان کی حاضری کو اپنے دربار میں، یہ خلوص نیت سے یہاں آئے تھے، یہ کسی مقصد سے نہیں آئے، کسی لالچ سے نہیں آئے، کسی طمع سے نہیں آئے، یہ اس کے لیے آئے، مجھے نہیں دیکھنے کے لیے آئے، بلکہ پروردگار جو آپ نے توفیق دی تھی کہ میں آپ کے در پر، آپ کے گھر پر اور آپ کے محبوب کے در پر ہو کر آیا، انہوں نے اس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ اعزاز بخشا، مجھے یہ فخر بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیتوں کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔